नमस्कार। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन किया था कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास जो शब्द है वो कैसे बना। तो हमने कल इस इतिहास शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, इतिहास शब्द का अर्थ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इतिहास शब्द का महत्व। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास का महत्व। इतिहास को पढ़ने का महत्व क्या है, क्यों हम इतिहास को पढ़ते हैं। किसी भी विषय को पढ़ने का कोई महत्व तो होना चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि इस इतिहास को पढ़ने का क्या महत्व है। तो आज हम इतिहास को पढ़ने का महत्व के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इतिहास को पढ़ने से पहले कुछ विद्वानों या लेखकों के मत कि इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है, तो इसके लिए कुछ विद्वानों या लेखकों ने मत दिए। उसमें पहला है ग्रांट रॉबर्टसन। जो पहला है वो है ग्रांट रॉबर्टसन। इस दार्शनिक ने कहा है कि इतिहास ज्ञान का भंडार है। इतिहास ज्ञान का भंडार है, जिससे छात्र पढ़कर इतिहास के जो तथ्य हैं अतीत के, उनका अन्वेषण कर सकते हैं। खुद बालक भी अन्वेषण कर सकते हैं। तो ग्रांट रॉबर्टसन ने कहा है छात्रों द्वारा स्वयं इतिहास का अन्वेषण किया जा सकता है। ये इनका मत था इतिहास को पढ़ने के लिए कि इतिहास का महत्व के लिए सबसे पहले जो विद्वान हुआ ग्रांट रॉबर्टसन, उसने कहा कि छात्र द्वारा स्वयं इतिहास का अध्ययन करके उसका अन्वेषण किया जा सकता है। इसके बाद में दूसरा मत के.सी. चौधरी। इन्होंने कहा कि इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय माना गया। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है, क्योंकि इतिहास के अध्ययन के अभाव में न तो हम अपने वर्तमान को जान सकते हैं, ना भविष्य को जान सकते हैं। इतिहास के विषय में इन्होंने कहा कि अगर हम इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे तो ना तो हम अपने वर्तमान को जान सकते हैं, ना भविष्य को जान सकते हैं। वर्तमान व
भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अभाव में, इतिहास के अध्ययन के अभाव में, अगर हम इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे तो वर्तमान व भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद केडी घोष, इसके बाद केडी घोष इन्होंने भी इतिहास के महत्व के विषय में अपना महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने कहा कि इतिहास के द्वारा बालकों को विशेष जानकारी दी जाती है। इनके द्वारा कहा गया कि इतिहास अध्ययन करवाकर बालकों को विशेष जानकारियां दी जाती है। अब किस प्रकार की, इन्होंने कहा कि इतिहास के द्वारा बालकों को विशेष प्रकार की जानकारियां दी जाती है। जैसे विशेष प्रकार की जो जानकारियां होती है उसके अंदर जैसे मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो ये सभी प्रकार की जानकारियां बालकों को इतिहास शिक्षण में दी जाती है। ये किसने कहा? केडी घोष ने। ये किसने कहा? केडी घोष ने। इसके बाद में अगर आप आगे अध्ययन करें तो एक अंग्रेजी दार्शनिक हुए हैं ओल्ड, एक अंग्रेजी दार्शनिक हुए हैं ओल्ड। इन्होंने कहा कि बालक इतिहास के अध्ययन से धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक विवादास्पद प्रश्नों तथा उन प्रश्नों की समस्या के विषय में अपना मस्तिष्क जो होता है वो स्थिर करता है, अर्थात उनको सुलझाने का काम करता है या सुलझाने की क्षमता रखता है। तो इन्होंने कहा कि बालक के जो मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो अपने मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए इस इतिहास विषय का अध्ययन करता है, जिससे उसके मस्तिष्क के अंदर जो चल रही समस्याएं होती है उनको बालक अच्छे से सुलझा सकता है। तो इन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान, बालक के जो मन में जो समस्याएं चलती है उन समस्याओं का समाधान इसके अध्ययन के द्वारा किया जा सकता है। तो उसके लिए आया है कि बालक अपनी समस्याओं का समाधान इतिहास विषय को पढ़कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इतिहास का अध्ययन करके बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है अपने मस्तिष्क को। अगर किसी के मन के अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं चलती है
तो उस मनुष्य का या उस मानव का जो मस्तिष्क होता है अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है, अच्छे से काम नहीं करता है। जब तक उसके मन के अंदर जो समस्याएं चलती है वो या उन समस्याओं का निदान नहीं हो जाता है, तब तक मनुष्य का मस्तिष्क भी स्थिर नहीं होता है। तो इतिहास उन समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए भी इतिहास शिक्षण को पढ़ने का महत्व बताया। तो बात करें हम सबसे पहले इतिहास के महत्व के अंदर जो परिभाषा दी थी, सबसे पहली परिभाषा दी थी किसने? सबसे पहले परिभाषा दी थी ग्रांट रॉबर्टसन ने। सबसे पहले ग्रांट सबसे पहले परिभाषा दी थी ग्रांट रॉबर्टसन ने। ग्रांट रॉबर्टसन ने इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था इतिहास के द्वारा छात्रों के ज्ञान भंडार को बढ़ाया जाता है। ग्रांट रॉबर्टसन ने क्या कहा? इतिहास के द्वारा छात्रों के ज्ञान भंडार को बढ़ाया जाता है, जिससे बालक स्वयं अन्वेषण करते हैं। स्वयं का मतलब अपने आप खोज करते हैं। कौन? छात्र। छात्र जब भी उनके मन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो छात्र स्वयं अपने आप अन्वेषण करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये चीज है, इसकी वो खोज करके देखते हैं। इसके बाद आता है केपी चौधरी। इसके बाद आता है केपी चौधरी। इसकी परिभाषा तो वैसे बता दी थी और लिख लो केपी चौधरी। केपी चौधरी इन्होंने क्या कहा? इतिहास सार्वभौमिक रूप से विद्यालय का पाठ्यक्रम है। इन्होंने कहा था, पहले शोध में था कि अब मैं बता रहा हूं। इन्होंने कहा इतिहास सार्वभौमिक रूप से विद्यालय का पाठ्यक्रम है। इन्होंने कहा इतिहास सार्वभौमिक रूप से विद्यालय का पाठ्यक्रम है। इतिहास सार्वभौमिक रूप से विद्यालय का पाठ्यक्रम है। देखते होंगे हर क्लास में हर समय चलता है। तो विद्यालय सार्वभौमिक रूप से विद्यालय का एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है या विषय माना गया है। इतिहास के अध्ययन के अभाव में, वो मैंने बताया था आपको कि इतिहास के अध्ययन के अभाव में ना तो हम अपने वर्तमान को जान सकते हैं और ना ही भविष्य को। तो इन केपी चौधरी जी ने कहा, ये केपी चौधरी जी ने कहा था कि इतिहास के अभाव में भविष्य एवं वर्तमान को नहीं जान सकते। वर्तमान को नहीं जान सकते। अगर हमारे पास में इतिहास का ज्ञान नहीं होगा तो हम ना तो भविष्य को समझ सकते हैं और ना ही वर्तमान को। इसके बाद में केडी घोष इन्होंने कहा कि इनके द्वारा कहा गया कि इतिहास का अध्ययन करवाकर बालक को विशेष ज्ञान दिया जा सकता है। अब वो विशेष ज्ञान कौन सा हो गया भाई? बालक को अगर इतिहास पढ़ाएंगे तो उसको विशेष ज्ञान दिया जा सकता है। विशेष में कौन सा? जैसे मानसिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान,
राजनीतिक ज्ञान, इनका ज्ञान करवाया जा सकता है। इसके बाद में एक और विद्वान हुए पोल्ड, एक और विद्वान हुए पोल्ड। इन्होंने इतिहास के महत्व को परिभाषित करने के लिए कहा कि बालक इतिहास के अध्ययन से धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक विवादास्पद प्रश्नों तथा समस्याओं के विषय में अपने मस्तिष्क को स्थिर रखना सीखता है, अर्थात उनको सुलझाने की क्षमता उस बालक के अंदर विकसित होती है। तो ये कुछ विद्वान हुए जिन्होंने इतिहास शिक्षण के महत्व को प्रतिपादित किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास के महत्व को परिभाषित करने के लिए कुछ बिंदु है। अब क्या क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे। इतिहास को परिभाषित करने वाले प्रमुख तत्व। इतिहास को परिभाषित कौन कौन करते हैं? हमने पढ़ लिया, इतिहास क्यों पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद में जो विद्वान थे उनके विचार जान लिए। अब हम पढ़ते हैं इतिहास के महत्व को परिभाषित करने वाले तत्व। तो नंबर 1 आता है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से। तो इसमें नंबर 1 आता है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से। इतिहास का जो महत्व है वो सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से भी माना जाता है। इसके अंदर हमारे जो भारत की जो क्या है संस्कृति या किसी भी देश की संस्कृति का पूरक होता है कौन? इतिहास। किसी भी देश की संस्कृति का पूरक होता है कौन? इतिहास। इसलिए इतिहास का महत्व अधिक है। इतिहास को क्या है कि विज्ञान भी मानते हैं। इतिहास को क्या है कि विज्ञान भी मानते हैं। तो इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से इतिहास का महत्व बताया। इतिहास के अंदर संपूर्ण या किसी भी देश की, जैसे भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति निहित है। इसके अंदर, इस इतिहास के अंदर भारत की संस्कृति निहित है। इतिहास किसी भी देश की संस्कृति को जीवित रखता है। इसके बाद दूसरा, ये पहला कारण है सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से, इसमें अपने देश की संस्कृति को जीवित रखता है। दूसरा इसका प्रमुख कारण है सभ्यता के कर्मिक विकास के ज्ञान की दृष्टि से। सभ्यता के कर्मिक विकास ज्ञान की दृष्टि से। देखो मैंने कल
इतिहास की परिभाषा बताई थी या इतिहास के बारे में पढ़ाया था, तब ये भी बताया था कि इतिहास सभी का तो लिखा ही नहीं जाता है। इतिहास किन किन का लिखा जाता है, ये तो है ही नहीं कि जो दुनिया में जो भी घटना घटित हो रही है उसका इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास उनका लिखा जाता है मानव जीवन के ऊपर जो घटना घटित हुई हो या किसी भौगोलिक परिक्षेत्र में बदलाव हुआ हो और जिसमें क्रमबद्धता हो या जिस और इतिहास के अंदर साक्ष्य भी होने चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए। तो वही कर्मिक विकास, इसमें क्रमबद्धता बताई गई है कि सभ्यता के कर्मिक विकास की ज्ञान की दृष्टि से इतिहास आपने कक्षा 6 से अध्ययन किया होगा। तो ये तो है ही नहीं कि इतिहास को कहीं से भी ले लेते हैं, कहीं से थोड़ी ले लेते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए अतीत से, जहां से प्रारंभ हुआ है, अरे इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ये यहां से इतिहास की उत्पत्ति मानी जाती है, प्राग ऐतिहासिक काल। और इसी के अंदर आते हैं, इसी को कहते हैं पाषाण काल, पाषाण काल। सर्वप्रथम इतिहास की यही से मानी जाती है उत्पत्ति, पाषाण काल से ही। लाइट चली गई है। तो सभ्यता के कर्मिक विकास के ज्ञान की दृष्टि से मैं बता रहा था इतिहास का। तो जो सभ्यता का जो कर्मिक विकास है, इतिहास क्या है कि अतीत से जुड़ी हुई घटनाओं का एक क्रमबद्ध पाठ्यक्रम है। तो पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक जो भी घटनाएं घटित हुई हो उनका एक क्रमबद्ध तरीका वो बताना चाह रहा हूँ। सभ्यताओं की जैसे पाषाण काल आया, पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर वर्तमान काल। तो इस प्रकार से फिर संस्कृतियां आई, फिर सभ्यता है। तो इन सबका एक क्रमबद्ध तरीका वो आता है सभ्यता के कर्मिक विकास के ज्ञान की दृष्टि से पाषाण काल। इसके बाद में हमने दो महत्व पढ़ लिए। पहला सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से इतिहास का महत्व पढ़ा, उसमें संस्कृति को जीवित रखने के लिए इतिहास को पढ़ना महत्वपूर्ण बताया। उसके बाद सभ्यता के कर्मिक विकास के ज्ञान की दृष्टि से उसमें पढ़ लिया कि इतिहास पाषाण काल सबसे प्राचीन काल माना जाता है। पाषाण काल जिसमें आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी, उसमें मानव को आदि मानव बताया और उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। पर इतिहास वही है जिसके प्रूफ मिले, जिसके साक्ष्य मिले। इसके बाद में आता है तीसरा, अतीत के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की दृष्टि से। अतीत, इतिहास का मतलब ही मैंने कल बताया था, इति प्लस है प्लस हास। इति का मतलब इस प्रकार, है का मतलब वास्तव में निश्चित ही, हास का मतलब जो घटना घटित हुई हो। तो जो प्राचीन के अंदर जो घटनाएं घटी, उन अतीत के प्रति प्रेम उसको जागृत करने के लिए पुराने समय के अंदर राजा महाराजा, ऋषि मुनि, जो भी सेनापति हुए, किले हुए, युद्ध हुए, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने या उन लोगों से कुछ सीखने के लिए उनके अंदर प्रेम भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से भी इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके बाद चारित्रिक एवं नागरिक गुणों की दृष्टि से, अरे अपने चरित्र का विकास करने के लिए या नागरिक जो सिविक्स होते हैं उनके गुणों को
ग्रहण करने की दृष्टि से भी इतिहास विषय को महत्वपूर्ण बताया। अब जैसे चरित्र के गुणों का कैसे विकास होगा, जैसे इतिहास के अंदर जो ऋषि हुए, मुनि हुए, राजा हुए, इनके जीवनियों का अध्ययन करके हम अपने चारित्रिक गुण एवं नागरिक गुणों का विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की दृष्टि से भी कि हम पूरे किस राष्ट्र के अंदर इतिहास में किस प्रकार से राजाओं ने शासन किया और किस प्रकार से वो मिलजुल कर रहे, तो इस इतिहास को पढ़कर हम वसुधैव कुटुंब की भावना का भी विकास कर सकते हैं। इसके बाद मानसिक विकास की दृष्टि से तो इतिहास को पढ़कर हम कुछ अन्वेषण करके और अपने मानसिक विकास का भी ज्ञान कर सकते हैं। इसके लिए जो केडी घोष कहते हैं कि इतिहास के द्वारा बालकों को विशेष प्रकार की मानसिक शक्ति का विकास होता है, उन्होंने ये परिभाषा भी दी थी। तो इतिहास के अध्ययन से हम मानसिक विकास भी किया जा सकता है। इसके बाद ज्ञान भंडार के लिए विकास की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के ज्ञान के भंडार, इतिहास के अंदर विभिन्न प्रकार की बातें हैं, उनको हम अपने जीवन के अंदर उतार के हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए भी इतिहास का अध्ययन के महत्व को ये बिंदु भी प्रभावित करता है। कौन सा? ज्ञान भंडार की विकास की दृष्टि से। इसी प्रकार राष्ट्रीय भावना के विकास की दृष्टि से कि हम इतिहास का अध्ययन करके राष्ट्र भावना का भी विकास कर सकते हैं। तो इतिहास अध्ययन के कुछ महत्व बिंदु थे, वो मैंने आपको बता दिए। एक बार वापस उन्हीं बिंदुओं को मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से इतिहास का अध्ययन का महत्व है। दूसरा था सभ्यता के कर्मिक विकास के ज्ञान की दृष्टि से। तीसरा था अतीत के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की दृष्टि से। चारित्रिक एवं नागरिक गुणों की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की दृष्टि से, मानसिक विकास की दृष्टि से, ज्ञान भंडार के विकास की दृष्टि से और राष्ट्रीय भावना के विकास की दृष्टि से इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आज हमारा पाठ भी यही था, इतिहास शिक्षण का महत्व क्यों है। तो इन बातों के आधार पर इन इतिहास शिक्षण का महत्व साबित होता है कि इतिहास शिक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये छात्रों के ज्ञान भंडार को बढ़ाता है। जो हमारा जो टॉपिक था ना कि ज्ञान भंडार के विकास की दृष्टि, तो ग्रांट रॉबर्टसन भी कहते हैं कि इतिहास के